हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का माय यूट्यूब चैनल नैतिक बायो एजुकेशन पर। टुडे आई विल टीच यू द टॉपिक हाउ डू ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स। ऑर्गेनिज्म का ऐसे कौन कौन से रेस्पॉन्स होते हैं जो अबायोटिक फैक्टर्स के प्रति होते हैं। हम उन रेस्पॉन्स की बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से रेस्पॉन्स हैं जो अबायोटिक फैक्टर्स के प्रति ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। जैसे मैं रेस्पॉन्स की बात करता हूं कि एक रेस्पॉन्स जैसे रेगुलेशन एक ऑर्गेनिज्म का एक रेस्पॉन्स है, एक कन्फॉर्मेशन एक रेस्पॉन्स है, माइग्रेशन एक रेस्पॉन्स है, सस्पेंशन एक तरह का रेस्पॉन्स है। तो कुछ ऐसे रेस्पॉन्स होते हैं जो अबायोटिक फैक्टर्स के प्रति हमें देखने को मिलते हैं। हम इन रेस्पॉन्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं बेटा कि जैसे एक कोई हैबिटेट है, जैसे हम किसी एक हैबिटेट की बात करते हैं तो हैबिटेट की जो अबायोटिक कंडीशंस होती हैं, जैसे आप किसी भी हैबिटेट की बात करते हो और उसमें एक अबायोटिक कंडीशंस की आप बात करते हो, तो जो अबायोटिक कंडीशंस होती हैं वो ड्रास्टिकली उनके अंदर चेंजेज, कभी ना कभी ड्रास्टिकली चेंजेज उनके अंदर देखने को मिलता है। वो ड्रास्टिकली चेंज हो सकती है अबायोटिक कंडीशंस। अगर बेटा किसी भी हैबिटेट की अगर जो कंडीशंस हैं, अबायोटिक कंडीशंस हैं, अगर वो ड्रास्टिकली चेंज होती है तो इट मींस उस हैबिटेट के अंदर एक स्ट्रेसफुल कंडीशंस डेवलप हो जाएगी। जब वहां पर स्ट्रेसफुल कंडीशंस का डेवलपमेंट अगर हो जाएगा तो इट मींस उस हैबिटेट के अंदर जो स्पीशीज लाइव करती हैं, अब वो स्पीशीज किस तरह से लाइव करेंगी। अगर मान लीजिए उस हैबिटेट के अंदर अबायोटिक कंडीशंस के अंदर एक ड्रास्टिकली चेंजेज आ जाता है तो वहां पे जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस डेवलप होती हैं तो उन स्ट्रेसफुल कंडीशंस में वो स्पीशीज कैसे वहां पे लाइव करती हैं, उन स्ट्रेसफुल कंडीशंस को कैसे मैनेज करती हैं, हमें ये चीज यहाँ पे जानना है। तो हम कैसे बात करते हैं किसी भी स्पीशीज का एक स्ट्रेसफुल कंडीशंस में अपने आप को मैनेज करना, तो वो जो मैनेज करती है वहां पर कुछ ऐसे क्या रेस्पॉन्स वहां पे शो करेगी मैनेज करने के लिए, तो उन स्पीशीज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो मैं जैसे जनरली एक बात करता हूँ कि अगर मैं किसी स्पीशीज की फिटनेस की मैं बात करता हूँ, भाई स्पीशीज की फिटनेस को हम कब मानते हैं। हम अगर मानते हैं कि भाई कोई एक एनवायरनमेंट है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर अगर स्पीशीज के का अंदर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, अगर इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, अगर उनकी एफिशिएंसी एकदम अच्छी रहती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस अच्छे से होती हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस अच्छे से होते हैं, तो हम मानते हैं कि भाई ये जो आउटर एनवायरनमेंट है इन स्पीशीज के लिए एकदम सुटेबल एनवायरनमेंट होगा, एकदम फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा। अगर मान लीजिए वो एनवायरनमेंट के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इनकी एफिशिएंसी अगर अफेक्टेड होती है, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर स्पीशीज की फिटनेस नहीं हो सकती, इनका यहाँ पर एकदम रिप्रोडक्टिव फिटनेस हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो हम कहेंगे भाई दिस इज द एक स्ट्रेसफुल कंडीशंस है। तो अब हमें ऐसे इन ऑर्गेनिज्म के ऐसे रेस्पॉन्स की हमें बात करनी है कि ये रेस्पॉन्स जो अबायोटिक फैक्टर्स के प्रति होते हैं वो कौन कौन से रेस्पॉन्स हैं। इन
रेस्पॉन्स को शो करने वाले एनिमल्स को हम बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर हम उनको डिवाइड करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे रेस्पॉन्स की मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे रेस्पॉन्सेज हैं। जैसे बेटा मैं यहाँ पे रेस्पॉन्सेज की बात करता हूँ। जैसे एक रेस्पॉन्स है यहाँ पर रेगुलेशन, एक रेस्पॉन्स है यहाँ पर रेगुलेशन। दूसरा रेस्पॉन्स बेटा हम यहाँ पे बात करेंगे कन्फॉर्मेशन, कन्फॉर्मेशन। एक और यहाँ पर रेस्पॉन्स है जिसको मैं बात करूंगा माइग्रेशन, माइग्रेशन। एक और रेस्पॉन्स है जिसको मैं बात करूंगा यहाँ पर सस्पेंशन। तो हमें ये रेस्पॉन्स हमें दिखाई देते हैं ऑर्गेनिज्म के। इन रेस्पॉन्स किसके प्रति होंगे? अबायोटिक फैक्टर्स के प्रति। एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या एक स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर हमें ये देखने को मिलते हैं कि उन स्ट्रेसफुल कंडीशंस में ये रेस्पॉन्स किस तरह से उनके प्रति हमें दिखाई देते हैं। तो जैसे एक ये रेस्पॉन्स है रेगुलेशन। रेगुलेशन जिन ऑर्गेनिज्म के थ्रू रेगुलेशन किया जाता है उन ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं बेटा रेगुलेटर। हम नाम देंगे उनको रेगुलेटर। तो रेगुलेटर तो क्या हो गए? ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये रेगुलेटर जो रेस्पॉन्स शो करते हैं उस रेस्पॉन्स को हम नाम देंगे रेगुलेशन। तो रेगुलेशन एक तरह का रेस्पॉन्स है। इस रेगुलेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि जैसे ये रेगुलेटर जो ऑर्गेनिज्म है, ये रेगुलेटर के पास में एबिलिटी होती है कि ये इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। एक बॉडी टेम्परेचर को, एक इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो टेम्परेचर है यानी बॉडी टेम्परेचर है, उस बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन कर सकते हैं। तो इनके अंदर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की एबिलिटी होती है, उसको ये कंट्रोल कर सकते हैं। एक बॉडी टेम्परेचर को ये फिक्स करके रख सकते हैं। यानी आउटर एनवायरनमेंट के अंदर अगर कुछ भी चेंज होता है तब भी ये अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। तो इनके पास में फीचर्स है कि ये बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? फिक्स कर सकते हैं। फिक्स द बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं बेटा? फिक्स कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हो, बॉडी टेम्परेचर को फिक्स करते हो अकॉर्डिंग टू द आउटर एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अकॉर्डिंग बॉडी टेम्परेचर को फिक्स कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का मतलब क्या हो गया? आउटर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करना? उसका एडजस्टमेंट करना, है ना, उसको फिक्स करके रखना। तो हम नाम देंगे होमियोस्टेसिस। तो होमियोस्टेसिस में बॉडी टेम्परेचर कैसा रहता है? फिक्स रहता है। तो ये किसका काम है? रेगुलेटर्स का। तो रेगुलेटर्स कैसा रेस्पॉन्स शो करते हैं? कि वो एक होमियोस्टेसिस प्रोसेस को शो करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को फिक्स करने का काम करते हैं। तो उनको हम नाम देते हैं बेटा रेगुलेटर्स। तो ये हो गए रेगुलेटर्स। दूसरा है बेटा यहाँ पे कन्फॉर्मर्स। मैं अगर कन्फॉर्मर्स की बात करता हूं तो ये कन्फॉर्मर्स बॉडी टेम्परेचर को फिक्स नहीं कर सकते। इनके अंदर जैसा आउटर एनवायरनमेंट के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलेगा वैसे ही ये अपने आप को चेंज करेंगे। मतलब इनके अंदर बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं रह सकता, ये वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द आउटर एनवायरनमेंट। इनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो भी क्या करता है? वेरी करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कन्फॉर्मर्स तो एक रेस्पॉन्स हो गया, लेकिन इस कन्फॉर्मेशन जो रेस्पॉन्स है इसको शो करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम देंगे? कन्फॉर्म। तो जो कन्फॉर्म होते हैं ये कन्फॉर्म बॉडी टेम्परेचर को फिक्स नहीं कर सकते। डू नॉट फिक्स द बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर को फिक्स नहीं कर सकते, इनके पास में एबिलिटी नहीं होती। तो उनको हम नाम देंगे बेटा कन्फॉर्म। और कन्फॉर्म कौन सा रेस्पॉन्स शो करेंगे?
कन्फॉर्मेशन वाला, कि ये आउटर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ओके, चलिए यहां पे अब मैं बात करता हूं माइग्रेशन की। तो माइग्रेशन का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए किसी हैबिटेट के अंदर एक स्ट्रेसफुल कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, तो उन स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर जो स्पीसीज लाइव करती हैं, वो स्पीसीज उस प्लेस को छोड़ करके एक अनदर प्लेस पर मूव करती है। वो प्लेस कैसा होना चाहिए, फेवरेबल प्लेस होना चाहिए, एक सुटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, वहां पर वो माइग्रेशन करती है। तो जो स्पीसीज एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर माइग्रेशन करती है, उन स्पीसीज को हम नाम देंगे माइग्रेट। तो माइग्रेट एक तरह के क्या है, एक माइग्रेटिंग ऑर्गेनिज्म है। माइग्रेट मतलब एक तरह के माइग्रेटिंग ऑर्गेनिज्म है जो माइग्रेशन रेस्पॉन्स शो करते हैं। क्या करते हैं, माइग्रेशन रेस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए समर सीजन है। इन समर सीजन के अंदर लोग, जैसे दिल्ली से लोग कहां पे मूव करते हैं, जैसे शिमला जाते हैं। दिल्ली से लोग कहां पे जाएंगे, शिमला जाएंगे। क्यों, क्योंकि शिमला के जो शिमला प्लेस है वहां पर क्या है, एकदम कूल एरिया है, एक सुटेबल एनवायरनमेंट है, कूल एरिया है। लेकिन समर सीजन के अंदर दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो उस टेम्परेचर से बचने के लिए वो कहां पे जाते हैं, शिमला मूव करते हैं। तो वो क्या हो गए भाई, वो दिल्ली से शिमला जा रहे हैं, तो वहां पर क्या कर रहे हैं, वो माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, माइग्रेशन, एक रेस्पॉन्स हो गया। दूसरा अगर एक एग्जांपल देता हूं, जैसे साइबेरिया से साइबेरियन क्रेन बेटा राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक केवलादेव नेशनल पार्क है, वहां पर माइग्रेट करती है। कब करती है ये, विंटर सीजन के अंदर। जब विंटर सीजन होता है तो साइबेरिया से साइबेरियन क्रेन माइग्रेशन रेस्पॉन्स शो करती है, और वो कहां पे मूव करती है, भरतपुर राजस्थान केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये माइग्रेट जो ऑर्गेनिज्म है, माइग्रेट ऑर्गेनिज्म में हम कह सकते हैं कि साइबेरिया है ना, साइबेरिया से जो साइबेरियन सारस होती है, यानी साइबेरियन जो क्रेन होती है, ये साइबेरियन क्रेन बेटा कहां पे मूव करती है, केवलादो नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान, यहां पे बेटा मूव करती है। लेकिन ये कब करती है, इन विंटर सीजन। कब करती है बेटा, इन विंटर सीजन के अंदर। लेकिन समर सीजन में क्या होंगे, लोग इंडिविजुअल्स जो होते हैं दिल्ली से कहां पे मूव करते हैं, शिमला मूव करते हैं। लेकिन ये कहां पे मूव करते हैं, समर सीजन के अंदर। कहां पे मूव करेंगे, समर सीजन में मूव करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे माइग्रेशन रेस्पॉन्स हो गया। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन की। किसकी बात करते हैं हम यहाँ पे, सस्पेंशन की। बेटा सस्पेंशन तो एक रेस्पॉन्स है, लेकिन जो सस्पेंशन रेस्पॉन्स शो करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पे नाम देंगे बेटा सस्पेंड, है ना। एक तरह का क्या नाम देंगे, सस्पेंड। तो सस्पेंड का मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अनफेवरेबल कंडीशंस को अवॉइड करते हो। जो ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशंस को, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट को अवॉइड करता है, उन ऑर्गेनिज्म को हम नाम देंगे सस्पेंडर या सस्पेंड। तो सस्पेंड में क्या होगा, मैं नाम दे सकता हूं बेटा टू अवॉइड द अनफेवरेबल कंडीशंस या अनफेवरेबल एनवायरनमेंट। जो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट को अवॉइड करने का काम करते हैं, तो उनको हम क्या नाम देंगे, सस्पेंड। तो सस्पेंड में ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस होती है कि जिन प्रोसेस में हम एक अनफेवरेबल कंडीशंस को अवॉइड कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस होती है जो अनफेवरेबल
कंडीशंस को अवॉइड कर दें। तो बेटा यहाँ पर 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। जैसे एक प्रोसेस है हाइबरनेशन, जैसे एक प्रोसेस है बेटा हाइबरनेशन। हाइबरनेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, तो उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्ट्रेस कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, टाइम की एस्केपिंग करते हैं, है ना। उस टाइम से वो निकलना चाहते हैं, स्ट्रेसफुल वाले टाइम से वो क्या होने चाहते हैं, एस्केप होने चाहते हैं। तो जैसे ये हाइबरनेशन वाली कंडीशंस है, तो हाइबरनेशन वाली कंडीशंस में क्या होगा कि यहाँ पर जैसे हम इसको नाम देंगे कि भाई ये कौन सा है, एक समर विंटर स्लीप, है ना। हम इनको नाम देंगे, हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप। अगर मान लीजिए जैसे ये विंटर सीजन के अंदर ये किस कंडीशंस में चले जाते हैं, स्लीप वाली कंडीशंस में चले जाते हैं। दैट मींस ऑर्गेनिज्म विंटर सीजन में क्या करते हैं, रेस्ट कहां पे करेंगे, वो एक वार्म प्लेसेज पर रेस्ट करने लगते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो रेस्ट कहां पे करेंगे बेटा, रेस्ट एट वार्म प्लेस पर रेस्ट करते हैं। क्यों रेस्ट करते हैं वार्म प्लेस पर, क्योंकि वो इस विंटर सीजन के टाइम को एस्केप करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, विंटर सीजन वाले टाइम को क्या करना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। तो जैसे वो इस विंटर सीजन को एस्केप करते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि वो वार्म प्लेस पर जाकर के क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। तो हम उसको नाम दे देंगे विंटर स्लीप, कि वो विंटर स्लीप में क्या किया, उन्होंने उन स्ट्रेसफुल कंडीशंस को अवॉइड कर दिया। अब स्ट्रेसफुल कंडीशंस को कैसे अवॉइड किया, जैसे भाई यहाँ पे विंटर एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तो इस विंटर स्ट्रेसफुल कंडीशंस को अवॉइड करना है। तो अवॉइड कैसे करेंगे, ये ऑर्गेनिज्म वार्म प्लेसेस पर आकर के रेस्ट करने लगेंगे। क्यों करने लगेंगे भाई, ये किसके लिए है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर माइग्रेट नहीं कर सकते, जो माइग्रेट करने के लिए अनेबल होते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, वो एक वार्म प्लेसेस पर रेस्ट कर सकते हैं। बस इस टाइम को उन्हें एस्केप करना है ना। तो उसको अपन नाम देंगे हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन बेटा कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाइबरनेशन शो करते हैं, जैसे स्क्विरल्स होते हैं, स्क्वायरल्स हो सकते हैं, मैं यहाँ पे नाम दे सकता हूँ, जैसे बियर हो सकते हैं, है ना, बियर है, फ्रॉग है। तो ये बियर, फ्रॉग, ये सब क्या होते हैं, हाइबरनेशन कंडीशंस को शो करते हैं। दूसरे यहाँ पे एक और कंडीशंस है जिसको मैं नाम देता हूँ एस्टिवेशन। मैं नाम देता हूँ बेटा एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। एस्टिवेशन का मतलब क्या होगा बेटा, समर स्लीप। यानी समर स्लीप का मतलब क्या है, समर तो क्या है, वहां पर एक तरह की स्ट्रेसफुल कंडीशंस है। अब स्ट्रेसफुल कंडीशंस को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। जब स्ट्रेसफुल कंडीशंस को ये अवॉइड करेंगे तो इट मींस बेटा ये रेस्ट कहां पे करेंगे, रेस्ट एट कोल्ड प्लेसेस, रेस्ट एट कोल्ड प्लेस, ये कोल्ड प्लेस पर रेस्ट करेंगे। भाई अब इन्होंने क्या किया, इस समर वाला जो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है इसको एस्केप करना है, इस टाइप को निकालना है, इससे ये निकलना चाहते हैं। तो कैसे निकलेंगे, ये कोल्ड प्लेस पर आकर के रेस्ट करेंगे। तो जो ऑर्गेनिज्म कोल्ड प्लेस पर रेस्ट करते हैं तो उन ऑर्गेनिज्म को हम नाम देंगे समर स्लीप, यानी समर सीजन के अंदर वो अब स्लीप वाली कंडीशंस के अंदर चले गए, तो उनको हम नाम देंगे एस्टिवेशन। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन बेटा यहाँ पे कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एस्टिवेशन कंडीशन शो करते हैं, जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, सिनेल है, फिश और सिनेल, ये सब एस्टिवेशन वाली कंडीशंस को शो करते हैं। बेटा इनके अलावा यहाँ पर एक और ऐसी कंडीशन है जिसको मैं नाम देता हूं यहाँ पर सस्पेंड। बेटा मैं इसको नाम देता हूं यहाँ पे सस्पेंड नाम देता हूं। अब सस्पेंड का मतलब क्या है, सस्पेंड का मतलब क्या है कि सस्पेंड में क्या होंगी,
कि जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो डेवलपमेंट है वो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाते, रुक जाते, कुछ टाइम के लिए उनकी जो ग्रोथ होती है, उनका जो डेवलपमेंट होता है, कुछ टाइम के लिए उनकी जो ग्रोथ होगी वो रुक जाती है, टेम्पररी वहां पे सस्पेंशन हमें देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं सस्पेंड का मतलब क्या हो गया कि जो कंडीशंस होती हैं कुछ टाइम के लिए, है ना, टेम्पररी सस्पेंशन वहां पे हमें देखने को मिलता है, उनकी डेवलपमेंट में टेम्पररी सस्पेंशन हमें देखने को मिलता है, तब उसको अपन नाम देंगे सस्पेंड। तो सस्पेंड एक तरह की एक स्टेज है ना, स्टेज ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन, आप नाम दे सकते हो स्टेज ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन, स्टेज ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन, है ना, इन डेवलपमेंट, आप कह सकते हो इन डेवलपमेंट। तो इसका अगर मैं एग्जांपल्स की जैसे बात करता हूं तो हम यहां पे एग्जांपल्स में नाम दे सकते हैं, जैसे जू प्लांक्टन्स, मैं एग्जांपल दे सकता हूं बेटा जू प्लांक्टन्स, जू प्लांक्टन्स, जैसे जू प्लांक्टन्स। अब देखो ये भी एक तरह का सस्पेंशन ही है, यानी सस्पेंड है, लेकिन इस सस्पेंड का मैं अगर एक्चुअल नाम देता हूं तो ये कौन सी कंडीशंस हो गई, डायपॉस वाली कंडीशंस। कौन सी वाली कंडीशंस हो गई, डायपॉस। तो ये डायपॉस वाली कंडीशंस है, इनको मैं एक्चुअली में तो क्या नाम दूंगा, डायपॉस वाली कंडीशंस नाम दो। भाई सस्पेंड तो ये भी एक तरह की सस्पेंड वाली कंडीशंस है, ये भी सस्पेंड वाली कंडीशंस है, ये भी सस्पेंड वाली कंडीशंस है। मैंने यहां पे लिखा सस्पेंड का मतलब क्या हो गया, टू अवॉइड द अनफेवरेबल कंडीशंस। तो अनफेवरेबल कंडीशंस को हम थ्री प्रोसेस के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। बेटा सबसे पहले आपको याद रखना हाइबरनेशन, देन एस्टिवेशन, और थर्ड इसकी जगह हम यहाँ पे डाइपोस कंडीशंस लिखेंगे तो वो सही रहेगा। तीसरा क्या होगा, डाइपोस, क्योंकि डाइपोस भी क्या है, एक तरह का सस्पेंड वाली कंडीशंस है। तो डाइपोस में क्या हो गया, टेम्पररी सस्पेंशन इन डेवलपमेंट, कुछ टाइम के लिए उनकी ग्रोथ है वो रुक जाती है, सस्पेंड हो जाती है, तो उसको अपन नाम देंगे डाइपोस, है ना, रुक जाती है। तो ये क्या थे, एनिमल्स के कुछ रेस्पॉन्सेस थे अबायोटिक फैक्टर्स के प्रति। अब इन अबायोटिक फैक्टर्स के प्रति जो ये रेस्पॉन्स थे, उन रेस्पॉन्स को हम इस ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की मैं बात कर रहा हूं, ये एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और एक ये इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो एक इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बिटवीन किस तरह के हमें रेस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मान लीजिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आता जाता है, तो जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आएगा तो इनके अंदर भी चेंजेस आएगा, इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंज आएगा। मान लीजिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज यहाँ पे हुआ, सेम यहाँ पे भी चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ तो यहाँ पे भी चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ तो यहाँ पे भी चेंज हुआ। इट मींस इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। तो जो ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम देंगे, रेगुलेटर। तो ये क्या हो गए हमारे, रेगुलेटर हो गए, है ना। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, रेगुलेटर की। अब अगर हम इसकी बात करते हैं भाई, ये मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर पहले इतना था, अब इतना है, पहले अब इतना है, फिर यहाँ पे इतना था, तो इसका मतलब यहाँ पे तो टेम्परेचर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ये इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन नहीं कर रहा है। तो ये तो क्या हो गया कि एक कुछ टाइम तक, कुछ रेंज तक, है ना, कुछ रेंज तक ये मेंटेन नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद में तो ये क्या कर रहा है, एक आउटर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे इन ऑर्गेनिज्म को हम नाम देंगे कि भाई ये कौन से हो गए, पार्शियल रेगुलेटर। इनको हम नाम दे देंगे बेटा पार्शियल रेगुलेटर, क्योंकि कुछ टाइम के लिए तो ये मेंटेन नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ लिमिटेड रेंज तक ही मेंटेन नहीं कर पा रहे, उसके बाद में ये मेंटेन कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, एक तरह के पार्शियल रेगुलेटर। हाँ, अगर मैं ये कहता हूं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल ही मेंटेन नहीं कर पाते, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनका इंटरनल एनवायरनमेंट वेरी करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग
कुछ ऑर्गेनिज्म का इंटरनल एनवायरनमेंट अगर वेरी होता है तो उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं? कन्फॉर्मर्स नाम देते हैं। उनको हम क्या नाम देंगे? कन्फॉर्म नाम देंगे। तो जो कन्फॉर्म होते हैं उनके अंदर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता, बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता। तो अब आप देखिए जैसे पार्शियल रेगुलेटर क्या होता है भाई, स्टार्टिंग में ये कैसे हो सकते हैं? कन्फॉर्म हो सकते हैं, फिर यहाँ पे ये एक रेगुलेटर वाली कंडीशंस को शो कर रहे हैं, इसलिए तो हम इनको क्या नाम देते हैं? पार्शियल रेगुलेटर। फुल्ली रेगुलेटर नहीं, ये पार्शियल रेगुलेटर है। तो ये इस अकॉर्डिंग हम इन रेस्पॉन्स को यहाँ पर शो कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आपने इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर आपने क्या पढ़ा कि ऐसे कौन कौन से रेस्पॉन्स हैं ऑर्गेनिज्म के जो अबायोटिक फैक्टर्स के प्रति हमें देखने को मिलते हैं। इन फैक्टर्स को हमने यहाँ पे पढ़ा है। आई होप यू कि ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू बेटा।